पाठ ये है, कहानी एक छोटी सी, जैसे भी है भाई, गलती पलती उसको देख के तो माफ़ कर देना। छोटा सा का एक कहानी है। कहानी क्या है? कहानी एक है कि सतयुग ज़माने की बात है। सतयुग ज़माने में ऐसा वक्त था जिसमें हर चीज़ का हिसाब किताब होता था। कैसे कि महात्माओं का, राजा बादशाहों का, देवताओं का राज होता था। तो मृत्युलोक में एक नारद मुनि जी ना आया करते थे। तो मृत्युलोक में जैसे 6 महीने में, साल में एक बारी आ गया और अपने चेले चपाटे बना लिए, तो उसे एक सेठ उसका चेला बन गया। और जब भी आता सेठ उसकी बहुत सेवा करता था, उसको अच्छा खिलाता, अच्छा पिलाता, अच्छी दक्षिणा देता था। ऐसे करते करते कई दिन हो गए। करते करते फिर चला गया, फिर दोबारा आया। तो सेठ ने कहा, उसने कहा, क्या नाम है, नारद ने कहा कि भाई तेरे बच्चे बुच्चे नहीं, तो ऐसे कहते हमारा बस सब कुछ है भगवान के लिए, अन्न धन माल मसाला सब चीज़ है, लेकिन एक औलाद नहीं। तो अगर आप ये कर दो तो आप जैसा कोई मेरे लिए कोई उपकार होगा ही नहीं, मेरे लिए उपकार कर। ये तो मामूली बात है औलाद, क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट मुकाबला होता है, विष्णु भगवान से जाता हूँ, रोज़ मिलता हूँ, नारायण का नाम जपता हूँ, उसी का मैं भगत हूँ। वो तेरा तो एक मामूली बात है, तो मैं करवा दूंगा। चलो भाई ठीक है, बड़ी खुशी की बात है भाई। नारद भगवान तो हमारा गुरु, हम तेरे शिष्य हैं, अगर ये काम कर हम आपका उपकार मानेंगे। करते करते भाई वो एक दिन विचार किया कि यार नारायण के सामने ये किस्सा करूँगा कि मेरा एक सेवक है, उसके औलाद नहीं है, तो औलाद उसको किसी तरह भी करके दो। तो जब भगवान तो भगवान होता है, भगवान तो सब कुछ जान जाता है, अंदर बाहर की सारी कहानी की, किसके मन में क्या है क्या न का कहानी है। तो जब उसके पास, भगवान के पास जा रहा था ना नारद, तो नारद ने ये कर लिया कि भाई, नारद के पास पहुंचा तो नारद ने आते ही नारायण 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 कहा। तो नारायण ने भी कहा कि भाई बोलो क्या बात है नारायण, नारद मुनि जी क्या बात है, क्या ऋषि जी क्या कहानी है, कैसे आए हो? कहता है कि महाराज मेरा एक छोटा सा सेवक है मृत्युलोक में, और उसके औलाद नहीं है, कोई एक औलाद दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मेरा भी इसमें मान बढ़ेगा और आपका भी कीर्ति होगी। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं, पता क्या कहते हैं कि भाई उसके नसीब में औलाद ही नहीं है, उसके नसीब में औलाद नहीं, तो मैं कहाँ से दे दूँ? भगवान की विधि का मैं कैसे तोड़ दूँ? उसको है मैं नहीं दे सकता। अब नारद मुनि बेचारा हो गया, भगवान आप नहीं कर सकते भाई, ये मेरे बात में नहीं है, हाथ में नहीं है, कि उसका नसीब में है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? तो चलो भाई कोई बात नहीं। वहाँ के नारद मुनि फिर 6 महीने बाद फिर आए अपने नगरी में। वहाँ के देखा तो सेठ ने पूछा कि नारद मुनि जी आ गए, तो उसे नारद मुनि से पूछे कि महाराज जी क्या किया आपने? भगवान से बात है कि हाँ भाई वही भाई। फिर कहता भाई तेरे नसीब में औलाद नहीं है। क्या कहा? वो तेरे नसीब में औलाद नहीं है। वो बेचारा भाई दोनों मियाँ बीवी मन को सबर करके चुप करके बैठ गए कि भाई नहीं है तो नहीं, अब उस भगवान तक तो अप्रोच लगा दी, जब हमारे नसीब में है ही नहीं तो कहाँ से आएगी। करते करते कई दिन हो गए। नारद मुनि कई बारी आ गया, वो भी कई बारी चलेगा, उसकी वही सेवा भाव करे, सब कुछ करे। कई दिन ऐसे करते करते फिर एक दिन क्या हुआ, एक फकीर आया उस नगरी में जहाँ वो सेठ रहता था। वो फकीर का जो एक रोटी दे उसको एक लड़का और 2 दे उसके 2 लड़के, 2 रोटी दे उसके 2 लड़के। ऐसे करते करते सेठानी ऊपर से देख रही थी महल के सब झरोके में से, उसकी हवेली होती है ना गांव में बड़ी बड़ी, उसमें देखिए तो भाई एक सेठ फकीर जा रहा है, कहता है एक रोटी दे उसको एक लड़का, 2 दे उसके 2 लड़का है। तो सेठ से कही कि महाराज एक फकीर जा रहा है, वो कहता है एक रोटी दे तो उसको एक लड़का, 2 दे तो 2। सेठ ने कहा कि तो पागल हो गई, नारद मुनि जैसे भगवान तक अप्रोच लगी, अपना नसीब में औलाद ही नहीं है, तो रोटी देने से तो औलाद होनी चाहिए, लेकिन तेरे मन में है तो रोटी दे दे, अगर औलाद रोटी देने से होती है। उसने वो औरत की जात थोड़ी नरम होती है, उसने धर्मपुण्य के हिसाब से उसको फकीर को 2 रोटी दे दी। 2 रोटी दे दी, पर रोटी दे के वो कहते भगवान तेरे 2 लड़के हो। मैं उनकी कृपा से
9 महीने 2 बच्चे हो गए, जैसे एक एक करके हो गए। अब हो गए एक एक करके भाई, एक अब 2 लड़के हो गए। तो राज्य खुशी मंचो देखने लग गया नारद मुनि जैसा ऋषि, और उसके प्रताप से बात नहीं हुई। भगवान के कदम में भगवान को भी अप्रोच करी दे तब भी नहीं हुए। तो ये कैसे फकीर में इतनी क्या बात है। बड़े दिन तक उसके फकीर भी वो करता रहा भाई। बड़ा फकीर ने तो बढ़िया हमारे पे उपकार किया। कुछ दिन बाद में फिर नारद आया। नारद तो जैसा आता था वैसे सादा पड़माया। देखा तो उन्होंने सेठ लोगों को आवा बैठ करी, करते करते वो बालक घूम रहे थे बाहर। नारद ने कहा कि भाई ये 2 बच्चे किसके, कुछ 2-3-4 साल में आया वो जब वो, ये 2 बच्चे किसके घूम रहे। कहते महाराज ये हमारे ही बच्चे हैं। कहते ये कैसे मैं मान सकता हूँ, ये नहीं मान सकता कि तुम्हारे बच्चे नसीब में है ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे बच्चे। कहते महाराज ये अपने ही हैं। एक फकीर आया था, वो उसने उसकी कृपा से ही हुए। अब वो खंदक खा गया। कौन? नारद मुनि। नारद मुनि खंदक खा गए कि भगवान ने भी मेरे साथ छल किया, उसने मेरे साथ छल किया। मेरे को ये कहा उसके नसीब में नहीं। भगवान कैसा भगवान, उसको यही नहीं पता कि इसके नसीब में क्या है क्या नहीं है, फिर उसके कैसे औलाद हुई। अब गुस्सा में भगवान के पास ऊपर जाने लगा। तो भगवान समझ गया कि भाई नारद आ रहा खुंदक में। तो ऐसे जाकर मायूस होगा, ऐसे बड़ा हाय मरा हाय मरा हाय मरा। नारद को नहीं सोचता क्या भाई मैं तो कुछ और पूछने आया था। भगवान कहते मैं मरा मरा। कहते भगवान क्या हो गया, वो तो भूल गया सारी बात, औलाद की बात पूछना। कहते भाई भगवान क्या हुआ तुम्हारे। कहते भाई नारायण बस हालत ख़राब है, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कोई इंसान अपना कलेजा दे दे तो मैं जिंदा रह सकता हूँ, नहीं तो अपनी तो राम राम, मैं जा रहा हूँ। वो कहता महाराज क्या बात करते हो भगवान, आपके लिए कलेजा मैं अभी कितने जाता हूँ आपके लिए कलेजा। मर्तलोक में जाओ तो बड़ी दुनिया है दुखी। अब मर्तलोक में आया भाई, जहाँ पे उसका शिष्य था सेठ, वहाँ कहने लगा भाई मेरा भगवान है ना बहुत परेशान है, पेट का दर्द है, उसके कलेजे की ज़रूरत है, कोई कलेजा दे दो कलेजा दे दो कलेजा दे दो। जो सुने नारद की बात सभी हंसे। ऐसा पागल है क्या नारद, कौन देगा अपना कर्जा कलेजा। भाई कलेजा को छोटी सी चीज़ थोड़ी, कलेजा दे दो बंदा खत्म। तो उसको ऐसे दुत्कार करे। सुनता गया, पूरी नगर में घूमता घूमता यही कहता गया, लेकिन कोई कलेजा नहीं दे रहा था। तो जाते जाते जब उधर गया ना जंगल में, वही फकीर बैठा, उसने भी सुन लिया कि भगवान का पेट दर्द है, कोई कलेजा दे दे तो जिंदा हो जाए। तो फकीर ने कहा भाई क्या हो गया, भगवान का कलेजा फट रहा। कहता हाँ जी। कहता लाओ छुरी लाओ, मैं अपना कलेजा दे। तो ने छुरी लेके फट उसके हाथ में कलेजा रख दिया। किसके हाथ में? नारद के हाथ में। नारद गया फटोफट भागता 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 भगवान के पास। कर लो भगवान ये कलेजा। भगवान तो पहले ही अंतर्यामी थे, उन्हें दे के भगवान तो तंदुरुस्त। कहता भगवान ये क्या। कहता भाई हो गया मैं ठीक, अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं। कहता महाराज तूने फिर ऐसा क्यों मेरे को भेजा, कलेजा चाहिए कलेजा चाहिए। कर नारद वो तो कोई बात की बात है, लेकिन तू बता तू कैसा है, क्या काम है तुम्हारा, क्या काम है, किस लिए आए थे, क्या क्रोध में आए थे सुगत। कहते महाराज आपसे शिकायत थी। कहते बोलो। कहते मैं आपके पास पहले आया था, मेरा सेवक था एक सेठ, उसके औलाद नहीं थी, उसके बारे में मैंने पूछा था कि वह उसको औलाद दो, तो आपने मना कर दिया था कि उसके नसीब में औलाद है ही नहीं। कहा था? कहता हाँ भाई कहा था। तो कहता उसके तो 2 बच्चे, 2 लड़के, वो कैसे। कहता भाई हो गए होंगे, भगवान से बड़े और भी कोई होते। कहता भगवान से बड़े और कौन होते। कहता नारद एक बात बता, मेरे पेट में दर्द हो गया था, मैंने क्या मांगा था? कलेजा। कलेजा मांगा था ना। कहता हाँ जी। कहता तू तेरे अंदर भी तो कलेजा हुआ था, तूने कलेजा दिया मेरे को है? जिस फकीर ने मेरे नाम पे छुरी लेके कलेजा तेरे हाथ में रख दिया, तो उनसे मैं बड़ा थोड़ी ना हूँ, मैं तो उनका दास हूँ। और जो मेरी जो सुनता, जो मेरे अर्पण हो जाता, जो मेरे नाम पे कुर्बान हो जाता, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब उसको नारद को अक्ल आई कि भाई वाकई सही बात है, भगवान तो भाव का भूखा है, जो उसका हो जाता ना वो सब कुछ दे देता। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय।